नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। प्रधान पद के उम्मीदवार ग्राम पंचायत गोकुलपुर ब्लॉक घिरोर से चुनाव पर हुई चर्चा। नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपके बारे में जानना चाहेंगे, इस समय हम लोग कहाँ पर स्थित हैं उसके बारे में। जी सर, मेरा नाम धर्मेश सिंह, ग्राम पंचायत सालुपुर तिलवानी से। जी, किस जगह स्थित है हम लोग अभी इस समय? सर एक तालुक है। अच्छा, तालुक यानी आपके आवास पर स्थित है। जी सर। कितने गांव लगते हैं हमारी पंचायत में? सर हमारी पंचायत में तालुक और तिलवानी 2 ही गाँव है। अच्छा, 2 ही गाँव। टोटल वोटिंग संख्या कितनी होगी? वोटिंग होगा समथिंग सर 2300 के आसपास है। ओके, जैसा कि हम लोग ग्राउंड पे होते हैं और लोगों से बातचीत भी करते हैं, सभी गाँव में आना जाना भी होता है। जब हम लोग ग्राउंड पे थे तो कहीं ना कहीं लोगों से जब बात हुई तो आपका जो नाम है वो चर्चाओं में है, और दूसरा आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लोगों का ऐसा मानना है। जी सर। क्या उद्देश्य से लेके आप जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? सर हमारा सबसे पहले तो यही है कि गांव समाज के लिए एक समाज में काम करना। जी। और पहला ये सबसे जो सरकार की जितनी योजना होती है हर जन तक पहुंचाने का उद्देश्य है। जी। दूसरा सबसे मेन मुद्दा यही है कि हम गांव समाज में काम करें। जी। समाज हित में काम करें। बिल्कुल। इससे पहले भी हम जब चुनाव की नहीं सोची थी, उससे पहले भी समाज से बहुत सारे जुड़े हुए काम हम कर चुके हैं और उसमें जुड़े रहे हैं। जैसे कि हमारी टीम है अन्ना चैरिटेबल फंड करके है इटावा में, जो गरीब कन्याओं के विवाह समारोह कराती है। तो उसमें बहुत टाइम से जुड़े रहे हैं। सामाजिक कार्यों शुरुआत से ही थोड़े लगन रही है। इसी सोच को लेके हम इसमें एक बार जुड़े हैं। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया 2 गांव लगते हैं और लगभग 2300 की वोटिंग है। मैं समझता हूँ सभी गांव में आपका आना जाना होगा, सभी लोगों से आप भी मिलते जुलते होंगे। जब आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं तो किस तरह की समस्याएं हैं ग्रामीणों की और मतदाताओं की? सबसे बड़े ग्रामीणों की तो जहाँ समस्या हमारे हैं वो नाला है जी, जो जल निकास की व्यवस्था नहीं है, खरंजा वगैरह है, ये सब रास्ता है जी, ये सब कुछ है जो भी सरकार की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वही जी। अगर आपको सहयोग मिलता है सभी ग्राम वासियों का, पंचायत वासियों का, तो किस तरीके से आप इन समस्याओं का समाधान करेंगे? सर हम तो पूर्ण विश्वास से यही रहेगा कि इसका समाधान हो और हर सब लोग कोशिश करेंगे समाधान करने की। बिल्कुल। आपने देखा होगा चुनाव जो है 5 साल में एक बार आता है और कई तरह के प्रत्याशी निकल के आते हैं, कई तरह के प्रलोभन भी देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं जो वोटर हैं, मतदाता हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में होते हैं। वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमने किस तरह के प्रत्याशी को चुन के प्रधान बनाना है। आपके हिसाब से प्रत्याशी किस तरह का होना चाहिए और मतदाता किस तरह के प्रत्याशी को प्रधान बनाए? सर हमारे हिसाब से स्वच्छ छवि हो जी, और भरोसा तो लोग उसी पर करेंगे जो मतलब खुद अंदर ही पहले मुझे मतदाता है भरोसा करने में कि हाँ क्या हमारे लिए कर सकता है, नहीं कर सकता, शिक्षित हो। जी। कार्यों की बात करें, जैसे आपकी पंचायत में किसी गरीब कन्या का विवाह है या पेंशनें हैं या बहुत ज़्यादा कोई गरीब तबका व्यक्ति है, तो अभी तक आपने किस तरीके से सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाई? सर मैंने ये चुनाव का जब से सोचा भी नहीं था, उससे पहले आप गांव में जाके हम कुछ नाम देने में पता करना जी 20 से 22 पेंशन, मतलब जो तीसरे कार्यकाल से एक भी पेंशन नहीं बढ़ी थी लिस्ट में, अगर उसमें कोई बढ़ी होगी तो वो मेरी बदनामी होगी। और निस्वार्थ भाव से सेवा की मेरे लोगों की। हालांकि जब भागना दौड़ना सब समय खराब होता है, लेकिन चीजें बस वही था जब तक बुजुर्ग जिंदा रहेंगे तब तक हमें याद रखेंगे, उन्हें पेंशन मिलती रहेगी तब तक हमें याद रखेंगे हाँ इन्होंने हमारे साथ कुछ अच्छा काम किया है। बिल्कुल। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? सर वही है प्रत्याशी अच्छा चुने जी, और ठीक है अपने हिसाब से देखें, शिक्षित हो, समाज सेवा कर सके जी, और चीज़ें मतलब अच्छा वो रखें अपना जी, प्रत्याशी ठीक ठाक चुने जी, अच्छे विचारों का हो जी, लड़ाई झगड़े वाला नहीं हो जी, तंग कुछ ना हो जी, कोई विशेष सोच युवा वर्ग के लिए कुछ सोच रखा हो, बुजुर्गों के लिए कुछ सोच रखा है आपने सर, या माताओं बहनों के लिए किस तरीके से? युवाओं के लिए सबसे पहले एक शिक्षा का हमारे प्लान है, एक लाइब्रेरी की हम लोग सोच रहे हैं, अगर मौका मिलता है तो सबसे पहले जो युवा है उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करने का प्लान है। बिल्कुल। बाकी बुजुर्गों का तो ये पेंशन है, जो इससे जुड़े हुए चीज़ें हैं सरकार संबंधित जो भी है उन योजनाओं का हम हर तक प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम न्यूज।